Student, welcome my YouTube channel. Affirmative sentences. Number 1, all boys are naughty. Number 2, she is a liar. Number 3, they were players. Number 4, I am a painter. Number 5, he was present yesterday. अब हम इसको निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। कोई भी आपका सेंटेंस होता है तो कोई भी सेंटेंस आपका डिपेंड करता है सब्जेक्ट। जैसे आपका जो सेंटेंस होता है तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जिसके ऊपर आपका सेंटेंस डिपेंड करता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ ऑल बॉयज़ आर नॉटी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका ऑल बॉयज़। कौन लोग नॉटी हैं, ऑल बॉयज़, मतलब सभी लड़के नॉटी हैं। और ऑल बॉयज़ जो सभी लड़के हैं उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वे नॉटी हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या है ऑल बॉयज़, और प्रेडिकेट क्या है आर नॉटी। तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है वो आपकी प्रेडिकेट होती है। अब यहाँ पे ऑल बॉयज़ आपका सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और नॉटी जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको हम कैसे निगेटिव में बदलेंगे, तो यहाँ पे हम निगेटिव में बनाने के लिए ऑल बॉयज़ आर नॉट नॉटी, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपका नॉट लग जाएगा, नॉटी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सभी बच्चे जो हैं नटखट हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी बच्चे नटखट नहीं हैं। अब जैसे अगला आपका सेंटेंस है सी इज़ अ लायर, वह लायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज के बाद नॉट लग जाएगा, सी इज़ ए भी लगेगा, सी इज़ अ नॉट लायर, सी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगेगा, जस्ट उसी के बाद, सी इज़ अ नॉट अ लायर। अब दे वर प्लेयर्स, अब यहाँ पे भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, दे वर प्लेयर्स, तो यहाँ पे दे क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, और प्लेयर्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो इसी के बाद जस्ट आपका दे वर नॉट प्लेयर्स। आई एम अ पेंटर, आई एम अ नॉट अ पेंटर, हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा, चेक कर लीजिए, आई एम अ नॉट अ पेंटर। नेक्स्ट है ही वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, तो ये आपकी वॉज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ही वॉज नॉट प्रेजेंट यस्टरडे। इस तरह हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद आप नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके कुछ नए हैं। ऑल बॉयज़ आर राइटिंग, आई एम गोइंग विद यू, द शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द बेबी वॉज प्लेइंग, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। ऑल बॉयज़ आर राइटिंग, सभी लड़के क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे आप बनाएंगे, तो ऑल बॉयज़ आर नॉट राइटिंग, आई एम गोइंग विद यू, आई एम नॉट गोइंग विद यू, द शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द शीप वर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही लगाएंगे। द बेबी वॉज प्लेइंग, द बेबी वॉज नॉट प्लेइंग, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, ही इज नॉट सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। तो इसके जो निगेटिव सेंटेंस है ये देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। लास्ट में आपका जो था मैंने नहीं पढ़ा, द वॉशर मैन इज़ वॉशिंग द क्लॉथेज, द वॉशर मैन इज़ नॉट वॉशिंग द क्लॉथेज। हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम नॉट का यूज़ ना करके हम नो का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो आपके हैं, तो यहाँ पे है द पिक्चर हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेम, तो द पिक्चर हैज़ नो अ ब्यूटीफुल फ्रेम। वी हैव हॉलीडे टुडे, वी हैव नो हॉलीडे टुडे। दे हैड अ लैपटॉप, दे हैड no a laptop. He has a new car, he has no a new car. You have a doll, you have no a doll. अब यहाँ पे भी आपने देखा ये जो पिक्चर है जो आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नो या का यूज कर रहे हैं। तो हैज़ के बाद नो लगा के निगेटिव, जैसे आपका आएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में ही नो या नॉट का यूज करेंगे। अब इसके हम देख लेते हैं जो निगेटिव सेंटेंसेस हैं
The picture has no beautiful frame. We have no holiday today. They had no laptop. He has no new car. You have no doll. तो ये यहाँ पे कुछ आपके नो वाले सेंटेंसेस होते हैं। हम डू नॉट का भी यूज करते हैं। शट द डोर, डू नॉट शट द डोर। गो आउट, डू नॉट गो आउट। स्टैंड अप, डू नॉट स्टैंड अप। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट शट द डोर, डोंट गो आउट, डोंट स्टैंड अप। यहाँ पर हम देखेंगे assertive sentences and interrogative sentences. A sentences that ask a question is called an interrogative sentence. A question mark is placed at the end of an interrogative sentence. Read and understand the following sentences. To assertive sentences: Isha is coming today. These frames are beautiful. We can stand here and talk. She may spend the day with her friends. They were friends. तो अब हमें इंट्रोगेटिव में इसको बदलना है असर्टिव सेंटेंसेस को। तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। तो इज़ ईशा कमिंग टुडे, यहाँ पे है ईशा इज़ कमिंग टुडे, तो ये जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हम आगे लिख देंगे इज़ ईशा कमिंग टुडे। दीज फ्रेम्स आर ब्यूटीफुल, तो ये जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है आर, उसको उठा के हम आगे लिख देंगे आर दीज फ्रेम्स ब्यूटीफुल एंड क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। वी कैन स्टैंड हेयर एंड टॉक, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कैन है तो कैन को आगे कर देंगे कैन वी स्टैंड हेयर एंड टॉक। मे सी मे स्पेंड द डे विद हर फ्रेंड, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मे है तो मे सी स्पेंड द डे विद हर फ्रेंड। मे सी स्पेंड द डे विद हर फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। दे वर फ्रेंड, तो वर दे फ्रेंड्स, वर दे फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। जो हमारा इज़ है वो हम आगे कर देंगे, आर है उसको आगे कर देंगे, कैन है उसको आगे कर देंगे, मे है उसको आगे कर देंगे, वर है उसको आगे कर देंगे। तो हमने देखा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे आगे रखेंगे। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देन अब बच्चों हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन assertive and interrogative sentences. तो in the above sentences, those written on the left hand side state or express something. Such sentences are called statements or assertive sentences. तो जो sentences लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं या तो वो कोई स्टेटमेंट होते हैं या कोई आपके एक्सप्रेशन होते हैं, तो उसके बारे में कहा गया होता है। ये सेंटेंसेस जो होते हैं आपके स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एंड निगेटिव, द सेंटेंसेस रिटन ऑन द राइट हैंड साइड आस्क समथिंग। सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेट अस लर्न मोर। तो इस साइड में जो आपके सेंटेंसेस लिखे हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आपके जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपके स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंसेस हैं, और जो आपके राइट हैंड साइड लिखे हैं वो आपके इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं।